शाम का वक्त था। शिवपुर के पुराने बाजार में धीमी रोशनी बिखर रही थी। गलियों में धूल उड़ते हुए बच्चे खेल रहे थे और दुकानों के शटर धीरे धीरे गिर रहे थे। बीच बाजार में एक पतली सी लड़की दुपट्टा संभालते हुए सब्जी की पोटी पकड़ कर चल रही थी। उसका नाम था सीमा। चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी, पर दिल में एक छोटा सा सपना छुपा हुआ। वो घर जाने की जल्दी में थी, क्योंकि उसके घर में अक्सर उसकी हर देर हर बात पे हंगामा हो जाता था। जैसे ही वो घर में घुसी, अंदर से सास की तीखी आवाज सुनाई दी। अब आने का टाइम मिला है, क्या सब्जी उगाने गई थी? अम्मा, लाइन बहुत लंबी थी। हाँ, तेरे जैसे लोगों को जिंदगी में बस लाइन में ही लगना पड़ता है, काम से क्या लेना देना। सीमा चुप रहती थी। अक्सर वो चुप ही रहती थी। गरीबी, बेइज्जती और घर की तनाव भरी हवा में वो रोजाना सांस लेती थी, पर फिर भी अपने पति रवि को देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आ जाता था। रवि एक मजदूर था, कभी काम मिलता कभी नहीं। घर का खर्चा मुश्किल से चलता, और सबसे बड़ी बात, रवि की माँ को लगता था कि उनकी गरीबी का असली कारण सीमा ही है। उस रात जब सो गए, सीमा खिड़की के पास बैठी रही। सड़क पर कहीं दूर लड़के बर्गर और चाउमीन खाते हुए नजर आए। उन्हें देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आता है, काश मैं भी अपना कुछ कर पाती, एक छोटा सा ठेला बर्गर बेचने का। उसने अपने हाथ में रखी पुरानी रेसिपी की डायरी देखी। ये डायरी उसके पिता ने शादी से पहले दी थी। पिता एक छोटे से ढाबे में काम करते थे। उन्होंने सीमा को सिखाया था, प्यार से बना हुआ खाना कभी बेचा नहीं जाता, वो खुद बिकता है। ये बात सीमा को हमेशा याद रहती। अगली सुबह रवि बिना काम पाए घर आया। चेहरे पर थकान और परेशानी साफ दिख रही थी। सीमा, आज भी काम नहीं मिला। रवि, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। काश मैं भी ऐसा सोच पाता। घर में पैसे की कमी बढ़ती जा रही थी। सूद वाले ने भी धमकी दे दी थी कि अगर महीने के अंदर पैसा ना दिया तो वो सामान उठा ले जाएगा। रात में जब सब खाना खा रहे थे, सास ने दोस्ती भरे तेवर में बोला, सीमा, रोटी जली हुई है, तुझसे ये भी ठीक से नहीं होता ना। सीमा ने चुपचाप एक नई रोटी सेक दी, पर दिल में कई धड़कन तेज हो रही थी। मैं कुछ करना चाहती हूँ, पर कैसे शुरू करूँ? अगली सुबह सीमा सब्जी लेने के लिए रोड के किनारे एक टूटा फूटा ठेला पड़ा था। आयरन फ्रेम सही था, सिर्फ लकड़ी टेढ़ी थी। बहू, ठेला चाहिए, 700 दे दो। सीमा के पास सिर्फ 300 रुपए थे। मेरे पास इतने ही हैं। ले जा बहू, बाकी आहिस्ता आहिस्ता दे देना। सीमा के दिल में पहली बार उम्मीद की चिंगारी जली। वो ठेला लेकर घर आ गई। घर पहुंचते ही सास की चीख लगाई, क्या है ये, कचरा क्यों उठा के लेके आ गई? अम्मा, मैं बर्गर का ठेला लगाना चाहती हूँ। हमारे खानदान की बहुएं सड़क पर बर्गर बेचेंगी, लोग क्या कहेंगे? अम्मा, घर में पैसे नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अम्मा, सीमा सही कह रही है, उसे करने दीजिए। सास ने घूर कर देखा, पर इस बार रवि की आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। वो चुप हो गई, पर दिल में जलन रह गई। 2 दिन तक सीमा ने ठेले को साफ किया, रंग किया और पुराने कार्टून से एक छोटा सा बोर्ड बनाया। हाथ की लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, पर जज्बा सीधा था। रवि भी मदद करना चाहता था। 2 साल में पहली बार उन दोनों ने मिलकर कुछ बनाया था। उस रात दोनों ठेले को देखकर चुपचाप मुस्कुराए। कल से शुरू? सीमा ने धीरे से हाँ में हाँ मिलाया, पर अंदर से बहुत डरी हुई थी। अगली सुबह सीमा ने सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाया। घर में सब सो रहे थे। उसने हाथ का बना हुआ स्पेशल मसाला निकाला, जो उसके पिता ने सिखाया था। उसने आलू उबाले, टिक्कियां बनाई, चटनी तैयार की और एक पुरानी थाली में सब रख दिया। डर लग रहा है सीमा? हाँ रवि, बहुत डर लग रहा है। मैं यही हूँ, आज कुछ भी गलत हो जाए तो कल सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने बस चुपचाप एक गहरी सांस ली और ठेला मार्केट के कोने में लगा दिया।
दिन के 10 बजे। गर्मी थोड़ी थी, लोग इधर उधर आ रहे थे, पर ठेले के पास कोई नहीं रुक रहा था। सीमा के हाथ कांपने लग गए। पास खड़े रवि ने हिम्मत दी, कोई बात नहीं, पहला दिन हमेशा स्लो ही होता है। लेकिन सीमा का दिल टूट रहा था, पत्थर जैसा भर आया। वो सोच रही थी, शायद सब नहीं था, शायद मैं ही गलत हूँ, ये फैसला मेरे लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा। तभी स्कूल से कुछ बच्चे वहां आए। दीदी, ये मिलेगा? सीमा ने हल्की सी शर्माते हुए बोली। बर्गर 15 रुपए का है और स्कूल वाले गेट के पास तो सस्ता है, पर चल एक ले ही लेते हैं। जब उन्होंने पहला बाइट लिया, उनकी आंखों में चमक आ गई। दीदी, एक और देना। और यही थी सीमा का पहला सच्चा कस्टमर। उसने ठेला पकड़कर दिल में सोचा, शायद ये काम हो सकता है। उस दिन सीमा ने 14 बर्गर बेचे। फर्स्ट डे के लिए काफी बड़ी कामयाबी। पर रात को घर वापस आई तो सास का चेहरा फूला हुआ था। पूरा दिन बाहर घूमती रही, बहू ये सब अच्छा लगता है तुझे? माँ, सीमा मेहनत कर रही है, उसे करने दीजिए। सास ने कुछ नहीं बोला, पर आंखों में जलन थी। वो मान नहीं रही थी, पर रोक भी नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों में सीमा का ठेला चल पड़ा। बच्चों की वजह से खबर फैल गई थी। फिर महिला घर वाले आए, फिर कॉलेज के लड़के लड़कियां। सीमा का ठेला अब शिवपुर की पहचान बनने लग गया। दीदी, आपका सीक्रेट क्या है? बस प्यार और थोड़ा मसाला। अगले हफ्ते सीमा ने 300 रुपए बचाकर उस ठेले वाले आदमी को दे दिए। बहू, तुझे देख के लगा ही था कि तुम जरूर जीतोगी, ठीक कर रही हो। सीमा का दिल भर आया। अब वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने लग गई, जैसे कि स्पाइसी टिक्की बर्गर, चीज वाला बजट बर्गर, ग्रीन चटनी स्पेशल, मसाला कॉर्न बर्गर। लोगों को नए फ्लेवर्स बहुत पसंद आए। एक दिन एक बुढ़ी अम्मा ने बर्गर खाया और बोला, बहू, तू हाथ की लक्ष्मी है। सीमा के लिए ये शब्दों से ज्यादा दुआ थी। सास अब खामोश रहती, पहले की तरह ताने नहीं मारती। एक रात जब सीमा रात को लेट आई, सास ने दरवाजा खुला रखा था। जैसे ही सीमा अंदर आई, सास ने पहली बार नरम आवाज से पूछा, कुछ खाया? थक गई होगी। सीमा ससुराल में शायद पहली बार रो पड़ी। रवि ने उसे देखा और समझ गया, ये रोना दर्द का नहीं बल्कि सुकून का था। रवि और सीमा का रिश्ता भी बेहतर होने लग गया। रवि ठेले में छोटी मोटी मदद करता और वो दोनों टीम बन चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन बाजार में एक नया ठेला लग गया, शर्मा फास्ट फूड कॉर्नर। सेम जगह, सेम मेन्यू। लोग कंफ्यूज होने लगे, कुछ शर्मा के पास जाने लगे और कुछ सीमा के पास। रवि ने सीमा को बोला, वो तुमसे जलता है, टेंशन मत लो। पर सीमा की आंखों में थोड़ा डर आने लगा। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। शर्मा ने आवाज लगाई, अरे सीमा के बर्गर से अच्छा तो ये खा लो, उनके बर्गर आधे कच्चे ही होते हैं। पब्लिक ने बातें बनाना शुरू कर दिया। सीमा को लगा जैसे किसी ने दिल में चोट मार दी हो। भाई, ऐसा मत कर, काम की तो इज्जत रखो। बिजनेस में थोड़ी दोस्ती या इज्जत होती है, सिर्फ फायदा होता है। उस रात सीमा रात भर नहीं सोई। ये पहली बार था जब उसके कदम हिले। उसके अंदर एक डर बैठ गया, शायद अब मैं हार जाऊंगी। पर फिर उसने अपने पिता की बात याद करी, प्यार से बना हुआ खाना कभी भी नहीं हारता। अगले दिन सीमा ठेले पर पूरे कॉन्फिडेंस के जाकर खड़ी हो गई। शिवपुर का बाजार रोज की तरह था, पर आज हवा में एक अजीब सी तीखापन था, जैसे दो ठेलों के बीच एक चुपचाप सी जंग होने वाली हो। सीमा सुबह सुबह ही ठेला साफ कर रही थी। आज मैं डर के साथ नहीं, स्किल के साथ लड़ूंगी। सीमा, शर्मा फिर कुछ बोलेगा, तैयार हो? रवि, आज मैं जवाब दूंगी, लेकिन बातों से नहीं, अपने बर्गर से। शर्मा अपना ठेला पहले ही लगाकर आवाज मार रहा था, बेस्ट टिक्की बर्गर 12 रुपए में, आओ भाई आओ। सीमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ काम में लग गई। पैटी को परफेक्ट क्रिस्प बनाया,
चटनी को बहुत अच्छा बनाया। हवा में खुशबू फैलने लग गई। पहले 5 मिनट में 4 लोग रुक गए, फिर 10 मिनट में तो लाइन ही बन गई। शर्मा जी ने फिर से चाल चली। उन्होंने अपने बर्गर का दाम 15 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया और जोर से चिल्लाया, 10 रुपए, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बर्गर, आओ खाओ। कई लोग, खासकर स्कूल के बच्चे, दाम सुनकर शर्मा जी के ठेले की तरफ जाने लगे। सीमा के ठेले पर भीड़ कम होने लग गई। सीमा का दिल एक पल में डूब गया, जैसे पहली बार ठेला लगाने पर हुआ था। तभी पास ही एक ऑटो रिक्शा रुका। उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा, जो दिखने में एक छोटा मोटा व्यापारी लग रहा था। वो सीधे शर्मा जी के ठेले की तरफ गए और बर्गर मांगा। व्यापारी ने एक बाइट ली। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। उन्होंने बर्गर आधा छोड़कर पूछा, भाई ये बर्गर तो ठीक है, लेकिन उस कोने वाले ठेले पर कुछ दिन पहले खाया था, उसका स्वाद तो अलग ही था। मसाला इतना फ्रेश था कि मुंह में पानी आ गया। वो कहाँ है? शर्मा जी का मुंह उतर गया, पर उन्होंने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अरे सर, वो तो बस ऐसे ही था, मेरे जैसा स्वाद कोई नहीं दे सकता। व्यापारी ने नजर घुमाई और सीमा के ठेले की तरफ इशारा किया। अरे वो रही सीमा का बर्गर कॉर्नर, मैंने उसी का स्पाइसी टिक्की बर्गर खाया था, कमाल का था। वह व्यापारी सीधे सीमा के पास पहुंचा। बहन, मुझे वह स्पाइसी टिक्की बर्गर देना जो तुमने मुझे 1 हफ्ते पहले दिया था। सीमा ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जरूर भाई साहब, गरम गरम बनाती हूँ। शर्मा जी की नजरों के सामने सीमा ने बर्गर बनाना शुरू कर दिया। बर्गर व्यापारी को दिया तो उसकी महक दूर तक गई। व्यापारी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, वाह, ये है असली स्वाद। इस स्वाद के आगे 10 रुपए वाला बर्गर कुछ भी नहीं। ये सुनकर जो बच्चे और ग्राहक शर्मा जी के ठेले पर जमा थे, उनका ध्यान सीमा की तरफ गया। उन्हें याद आया कि सीमा के बर्गर का स्वाद सचमुच कितना अलग और खास था। एक कॉलेज का लड़का शर्मा जी के पास जाकर बोला, शर्मा जी, आपका दाम 10 रुपए है, पर दीदी का स्वाद 50 रुपए का है। आज मैं दीदी का बर्गर दिखाऊंगा। धीरे धीरे ग्राहक शर्मा जी के ठेले से हटकर सीमा के ठेले पर लाइन लगाने लगे। शर्मा जी बेचैन हो गए। उन्होंने देखा कि उनके सस्ते दाम की चाल काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ग्राहक अब केवल दाम नहीं बल्कि स्वाद और ईमानदारी को महत्व दे रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने सीमा को 15 रुपए दिए और कहा, बेटी, तुम अपने दाम मत कम करना। जो चीज़ अच्छी होती है उसका अच्छा दाम लेना ही चाहिए। तुम्हारा खाना प्यार से भरा है। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने आखिरी प्रयास किया। वो जोर से चिल्लाया, अरे ये 15 रुपए का बर्गर क्यों खा रहे हो जब मैं 10 रुपए का दे रहा हूँ। तभी उसी व्यापारी ने पलटकर शर्मा जी को सख्ती से देखा और कहा, भाई, खाने का स्वाद सस्ता नहीं हो सकता, और रही बात इनकी, ये प्यार से बेचती हैं, तुम केवल आलू टिक्की पता नहीं क्या बेचते हो। ये बात पूरे बाजार ने सुनी। शर्मा जी शर्मिंदा होकर चुप हो गए। उनका सामना उस सच्चाई से हो गया जो सीमा के पिता ने उसे दिखाई। प्यार से बना हुआ खाना कभी बेचा नहीं जाता, वो खुद ही बिक जाता है। उस दिन सीमा ने अपने अब तक के सबसे ज्यादा बर्गर बेचे। उसका ठेला रात 8 बजे तक खाली हो गया था। शाम को घर लौटते समय रवि ने सीमा का हाथ पकड़ा। तुमने कर दिखाया सीमा, तुमने अपने काम से जवाब दिया। रात को जब सीमा घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, आज कितना माल बिका। अम्मा, आज बहुत बिका, 2000 की बिक्री हुई। क्या, सच में? सीमा ने हिसाब उन्हें समझाया। 2000 की रकम ने सासू माँ की जुबान बंद कर दी। ये वो पैसे थे जो रवि महीने में भी मुश्किल से कमा पाता था। सासू माँ ने अगले दिन सुबह सीमा से कहा, ये सारे पैसे सूद वाले को दे दो, थोड़ा चैन आ जाएगा। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसका सीमा कभी अपने सपने में भी सोच नहीं सकती। आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ठेले पर, देखती हूँ कैसे बनाती हो।
सीमा ने अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उनकी आवाज में अब न ताना था न जलन, केवल एक जरूरत और अपनापन था। सासू माँ ने आखिरकार सीमा को, उसके काम को और उसकी मेहनत से आने वाले पैसे को स्वीकार कर ही लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।